जय हिंद दोस्तों, अगर आपने भी आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2026 का फॉर्म भरा है और आपने भी अपना आंसर की से रोज को मिला लिया, तो आप सभी के मन में सिर्फ एक ही डाउट है कि हमारा रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, परिणाम तिथि कब तक आएगा, कट ऑफ क्या रहेगी, जोन वाइज कट ऑफ क्या देखने को मिलेगी, नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, बोनस अंक क्या होगा। तमाम बहुत सारे आपके मन में डाउट चलेगी। तो सर डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेगा और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल और पहले विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, रिजल्ट के रिगार्डिंग, डीबी के रिगार्डिंग या कुछ के रिगार्डिंग आती है, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। बात करेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्शन को लेकर कि आपका ऑब्जेक्शन 30 तारीख तक लगाने की लास्ट तिथि था और अभी तक आपका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, यानी कि लगभग अब 1 महीना होने को जा रहा है, लेकिन अभी तक आपका रिजल्ट जारी नहीं किया गया। बात करेंगे ऑब्जेक्शन में कितने प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाए गए, आपत्ति कितने प्रश्न पर लगाई गई, और साथ में बात करेंगे कौन कौन से शिफ्ट में कितना आपका बोनस अंक देखने को मिलेगा और नॉर्मलाइजेशन क्या देखने को मिलेगा। उससे पहले जान लेते हैं इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी थी। इसमें टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो 6238 में टोटल पदों की संख्या थी। अगर बात किया इसमें कितना ग्रेड 1 के लिए था, तो ग्रेड 1 के लिए 183 और ग्रेड 3 के लिए 6055 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। बात अगर करें टोटल फॉर्म अप्लाई को लेकर, तो लगभग 8 लाख अप्रॉक्स में टोटल इसमें फॉर्म भरे गए और प्रेजेंट अप्लीकेंट की बात किया जाए तो लगभग 4,10,525 के अप्रॉक्स में टोटल कैंडिडेट इसमें अपीयर हुए एग्ज़ाम देने के लिए। और यही अभी कैंडिडेट हैं जो अभी रिजल्ट का इंतज़ार काफ़ी बेसब्री से कर रहे हैं। ठीक है, एग्ज़ाम लेवल की बात किया जाए तो आपका एग्ज़ाम हार्ड लेवल का पूछा गया था और एग्ज़ाम डेट आपका 6, 9, 10 और 13 मार्च को ली गई थी, जिसका आंसर की 22 मार्च को जारी कर दिया गया था। हालांकि रेलवे जो भी आंसर की जारी करता है 10 दिनों के भीतर में उनका आंसर की जारी कर देता है, लेकिन रिजल्ट में काफ़ी देरी करता है। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे ग्रुप डी का रिजल्ट नहीं आया है या एनटीपीसी का भी पिछला बार का रिजल्ट नहीं आया है, तो बहुत सारे रिजल्ट में काफ़ी पीछे चलते हैं, लेकिन आंसर की तुरंत जारी कर देती है। बात करते हैं वैकेंसी डिटेल को लेकर, तो ग्रेड 1 का और ग्रेड 3 का वैकेंसी डिटेल दिया गया और यहाँ कैटेगरी वाइज सारा यहाँ शो कर रहा हो। जैसे कि बात किया जाए टेक्नीशियन ग्रेड 1 में यूआर में 83 वैकेंसी है, वहीं ग्रेड 3 में यूआर में 2547 वैकेंसी है। एससी की बात किया जाए तो एससी में 27 वैकेंसी है ग्रेड 1 में और ग्रेड 3 में 993 वैकेंसी है। एसटी में ग्रेड 1 में 12 वैकेंसी है और ग्रेड 3 में 574 वैकेंसी है। ओबीसी में ग्रेड 1 में 38 और ग्रेड 3 में 1387। ईडब्ल्यूएस ग्रेड 1 में 21 और ग्रेड 3 में 552 वैकेंसी है। टोटल वहीं बात करेंगे तो आपको टोटल यही निकल कर आती है, यानी ग्रेड 1 में टोटल आपको 183 वैकेंसी निकाली गई है और ग्रेड 3 में 6055 वैकेंसी निकाली गई है। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। और यहाँ कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं दिया गया, सिर्फ आपका डिटेल दिया गया कि आपका पे लेवल क्या रहेगा और साथ में आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा और आरआरबी वाइज पोस्ट दिया गया। जैसे कि बात किया जाए और आरआरबी में 183 पोस्ट निकाली गई, सिग्नल में, ट्रैक मशीन में 28 पोस्ट है, ब्लैक स्मिथ में 113 पोस्ट है। इसी प्रकार से यहाँ सारा पोस्ट विवरण दिया गया और साथ में यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया, यानी कि किस पोस्ट के लिए आपको कितना मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, B1, A3 और बात के C1, तमाम तरह की आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होती है। जैसे आपकी पोस्ट रहती है सिग्नल में काफ़ी अच्छा मेडिकल कंडीशन आपके खोजती है, आँख वगैरह। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर और मार्किंग के सहित हम बात कर लेंगे। तो 25 मैथ से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन और साइंस से 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात किया जाए तो 100 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। आई होप यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। यह मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, लेकिन जो कैंडिडेट नए चैनल पर आते हैं उनको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट यह हो जाती है। बात करेंगे एग्जाम पैटर्न ग्रेड 3 को लेकर, तो ग्रेड 3 में आपको मैं बता दूं कि मैथ, रीजनिंग, साइंस और जनरल मैथ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। टोटल 100 नंबर का आपका क्वेश्चन और 100 मार्क्स की होती है। इसमें भी आपको 1.5 घंटा का समय दे देता है, 1/3 का निगेटिव मार्किंग इसमें भी होता है। वहीं बात करें सिग्नल के लिए, तो इसमें आपको एक हो जाता है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से आपका एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जुड़ जाती है और 35 क्वेश्चन होते हैं 35 नंबर का। इसमें भी टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर पूछे जाते हैं और इसमें भी आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। चलिए यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा मार्किंग को लेकर, एग्जाम पैटर्न को लेकर। अब आगे समझते हैं सिलेक्शन स्टेज को लेकर कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला रहेगा। तो सबसे पहले बात की जाए CBT 1 को लेकर, जो आपने दे दिया, उसके बाद आपका DB होता है, उसके बाद मेडिकल एग्जाम होता है। यानी कि मेडिकल में देखिए, मेडिकल तो इसमें सिग्नल में या टेक्नीशियन में, रेलवे का मेडिकल थोड़ा अदर एग्जाम से हार्ड होता है। तो मेडिकल इसमें आपको हार्ड चाहिए, फिटनेस ठीक ठाक होना चाहिए, आँख का क्वालिटी ठीक होना चाहिए, 6/6 आपका आँख होना चाहिए और अदर बहुत सारे चीज़ है जो आपको में देखी जाती है। अब बात करते हैं कि देखिए
जो डीवी के बाद आपका मेडिकल होता है, डीवी में छटने का चांस ना के बराबर होता है, लेकिन हाँ मेडिकल में छटने का चांस होता है। और आप मैं आपको पहले बता दिया क्योंकि आप अभी से फिट अपना रहिएगा अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो। अब बात करते हैं बोनस का नॉर्मलाइजेशन और शिफ्ट डिफिकल्टी लेवल की बात कर लेते हैं। तो 6 मार्च की बात किया जाए तो फर्स्ट शिफ्ट का हार्ड लेवल, सेकंड शिफ्ट हार्ड, थर्ड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड। और 9 मार्च की बात किया जाए फर्स्ट शिफ्ट आपका मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड एंड थर्ड शिफ्ट मॉडरेट पूछा गया था। 10 मार्च की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट हार्ड, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट एंड थर्ड शिफ्ट आपका हार्ड पूछा गया था। 13 मार्च की बात किया जाए फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड और थर्ड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड आपसे पूछा गया था। अगर आप पूछेंगे एक लाइन में कि मेरा एग्जाम कैसा गया या इस बार का एग्जाम कैसा था सभी कैंडिडेट के एवरेज स्कोर को लेकर, तो आपको मैं बता दूं इस बार का आपका जो एग्जाम लिया गया मॉडरेट टू हार्ड में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया। इजी तो मैं बोल नहीं सकता और मॉडरेट भी कहना बेवकूफ़ी मानी जा सकती है, इसलिए आपका एग्जाम मॉडरेट टू हार्ड में कंडक्ट कराई गई है। क्योंकि आप सभी का लेवल देख सकते हैं, हार्ड लेवल या मॉडरेट टू हार्ड या मॉडरेट रह सकती है, तो एवरेज आप लेकर चल सकते हैं कि आपका जो एग्जाम हुआ है मॉडरेट टू हार्ड लेवल में कंडक्ट कराई गई है। आई होप यहाँ तक सारा डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट बात कर लें बोनस अंक को लेकर कि आप कितने शिफ्ट में या कितने शिफ्टों में कितने प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है। तो 6 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में टोटल 7 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाई गई, सेकंड शिफ्ट के 6 मार्च के सेकंड शिफ्ट में 2 प्रश्न पर और थर्ड मार्च के 3 प्रश्नों पर। वहीं बात करें 9 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में टोटल 5 प्रश्नों पर, सेकंड शिफ्ट के 8 प्रश्नों पर और थर्ड मार्च के 9 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है। यह पिछले बार के अपेक्षा कुछ बढ़ सकते हैं घट सकते हैं, क्योंकि जो डाटा दिया गया था वो काफ़ी एक्यूरेट डाटा होते हैं, उसमें 2-3 आगे पीछे होने की संभावना रहती है, ठीक है, एक्यूरेट नहीं हो पाते हैं डाटा। 10 मार्च की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट आपका हार्ड लेवल, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट और थर्ड शिफ्ट पूछी गई थी, जिसमें 10 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में आपको बता दूं तो 6, सेकंड शिफ्ट के आपके 3 और थर्ड शिफ्ट में टोटल 2 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है। 13 मार्च की बात किया जाए तो फर्स्ट शिफ्ट में मॉडरेट, जिसमें आपको 6 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है। सेकंड मार्च की बात किया जाए सेकंड शिफ्ट में 13 मार्च को तो टोटल 8 प्रश्न पर और थर्ड मार्च में टोटल 7 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है। अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ 7 ही प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है, ऐसा बात नहीं होती है। बहुत सारे कैंडिडेट एक शिफ्ट में बैठते हैं और एवरेज बात किया जाए जो सभी बच्चे ने उस 7 ऐसा क्वेश्चन था तो सभी बच्चे ने उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कराए गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि 7 ऐसे कैंडिडेट 7 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको बोनस अंक देखने को मिल सकता है। अब बात आती है विभाग को लेकर, आरआरबी अब किस पर कितना बोनस अंक देती है वह उस पर अब निर्भर करता है, लेकिन आपका बोनस अंक पता चल गया होगा। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि नॉर्मलाइजेशन आपको इसमें क्या देखने को मिल सकती है। तो नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेते हैं। अगर आपने हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया है, यानी कि 6 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट हो गया, सेकंड शिफ्ट हो गया, फिर बात किया 10 मार्च का थर्ड शिफ्ट हो गया, फर्स्ट शिफ्ट हो गया, इस प्रकार से अगर आप मॉडरेट शिफ्ट में एग्जाम दिए हो तो आपको लगभग 1 से लेकर 15 नंबर तक बढ़ने की चांस है। अगर आपने वही ईजी शिफ्ट या मॉडरेट शिफ्ट में एग्जाम दिया, पहले मैं मॉडरेट शिफ्ट के बताता हूँ, अगर आपने मॉडरेट शिफ्ट में एग्जाम दिया तो आपको लगभग 1 से लेकर 10 नंबर तक बढ़ने की चांस अब होती है। अब बात करते हैं कि जिनके इजी शिफ्ट हो सकता है, तो ऐसे तो इजी शिफ्ट किसी में है नहीं, इजी है नहीं किसी का शिफ्ट, तो बात कर लिया फिर भी अगर बात कर लिया जाए तो इजी शिफ्ट में आपका नंबर घट सकते हैं, घटने की उम्मीद काफ़ी रहती है, लेकिन घटती नहीं है तो सेम टू सेम जैसे तैसे आपका रह सकती है। सपोज दैट आपका आंसर किसी 60 मार्क्स बन रहा है तो 60 मार्क्स की होने की उम्मीद है, लेकिन अगर 60 मार्क्स से भी कम आ जाते हैं तो आप समझिए कि आपका जो शिफ्ट था वो इजी शिफ्ट था, आरआरबी ने उसे इजी मान लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं आईटीआई ट्रेड को लेकर। जो बात करूंगा रो कट ऑफ के बारे में बात करूंगा, तो इसमें आपको सभी तरह का आपको ट्रेड देखने को मिल जाएगी। रेड जोन की बात किया जाए तो रेड जोन में गुवाहाटी, प्रयागराज, चंडीगढ़, पटना, कोलकाता, रांची, मुजफ्फरपुर और भुवनेश्वर जैसे आपका आरआरबी जोन इस बार रेड जोन में देखने को मिल रही है। अगर आपने यहाँ से फॉर्म भरा है तो आपका यूआर से 74 से 77, ओबीसी 70 से 72, ईडब्ल्यूएस 68 से 70 और अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए 64 से 68, एसटी 60 से 64 के बीच में अगर आपका नंबर है तो आप सेफ हो, आप डीवी के लिए तैयारी कर सकते हो, ठीक है। इतना रो मार्क्स है। आप सभी के मन में एक डाउट है कि काफ़ी कम बता रहे हो या काफ़ी ज़्यादा बता रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा वाला पहले आप सुन लीजिए कि आपका ये रो मार्क्स है, यानी कि आपका ये रो मार्क्स है, यानी कि आंसर किससे आपका इतना मार्क्स बनना चाहिए। इसमें नॉर्मलाइजेशन प्लस बोनस अंक दोनों देखने को मिल सकती है, तो आपका जो कट ऑफ है इससे 5, 6, 7 नंबर तक ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अब आपके मन में यहाँ भी डाउट है कि अभी आपने बताया कि 10 नंबर तक बढ़ सकती है, 5 नंबर तक बढ़ सकती है, मैंने आपको हाईएस्ट बता दिया, ठीक है, मैंने हाईएस्ट आपको बताया था कि इससे ज़्यादा आपकी नहीं बढ़ेगी। बात करते हैं एवरेज, तो एवरेज 5 से 6 नंबर तो सभी के बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन को लेकर, जिसने हार्ड शिफ्ट या मॉडरेट शिफ्ट में एग्जाम दिया है, ठीक है, तो कोई भी डाउट आपका यहाँ नहीं छूटने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन जोन को लेकर। तो ग्रीन जोन में मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलोर, अजमेर, भोपाल, सिलीगुड़ी,
सिकंदराबाद, तिरुवनंतपुरम, बिलासपुर, मालदा, जम्मू, श्रीनगर जैसे जोन इस बार आपको ग्रीन जोन में देखने को मिलेंगे। और आपने ग्रीन जोन से एग्जाम दिया है तो यूआर से 70 से 72, ओबीसी 68 से 70, ईडब्ल्यूएस 64 से 68, एससी 59 से 62 और एसटी 55 से लेकर 58 के बीच में अगर आपका नंबर है तो आप सेफ हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डीवी की तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं जो पीसीएम पर भरे थे, जो आपका पीसीएम है उस पर अगर आपने भरे तो इसमें मैं पहले आपको बता दिया, अभी आपको रोल मार्क्स ही बताने वाला हूँ। ठीक है, आपने रेड जोन से दिया है तो रेड जोन में पीसीएम में कौन कौन से, तो मुंबई, प्रयागराज, मालदा, भुवनेश्वर, रांची, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, कोलकाता, बिलासपुर, चंडीगढ़ ऐसे जोन आपको इस बार रेड जोन में देखने को मिल रही है। अगर आपने यहाँ से फॉर्म भरा है तो यूआर से 82-84, ओबीसी 77 से 81, ईडब्ल्यूएस 74-76, एससी 70 से 73, एसटी की बात करें तो 64-66 के बीच में अगर आपका नंबर है तो आप सेफ हो, रो मार्क्स। इसमें भी आपको 6 से 7 नंबर तक इंक्रीज होने की संभावना है, जिस पर सभी का इंक्रीज होगा, सिर्फ आपका नहीं तो सभी का इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन जोन को लेकर। तो ग्रीन जोन में आपको अहमदाबाद, भोपाल, बेंगलोर, सिकंदराबाद, अजमेर, चेन्नई जैसे जोन आपको इस बार देखने को मिल जाएगी ग्रीन जोन में। अगर आपने यहाँ से फॉर्म भरा है तो आपको कम से कम यूआर से 75 से 70, ओबीसी 71 से 73, ईडब्ल्यूएस 68 से 70, एससी 64 से 68 और एसटी की बात करें तो 60 से 63 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर है तो आप सेफ हो। आई होप यहाँ तक आपका सारा क्लियर हो चुका होगा, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। बात करते हैं अब रिजल्ट के रिगार्डिंग, जो आप काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं आपका कितना बन रहा है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और कमेंट करने से पहले आपको हाई बटन प्रेस करना पड़ेगा, आप तभी कमेंट कर सकते हो। सबसे पहले आपको हाई बटन प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि मेरे चैनल पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो हालांकि यूट्यूब में अभी कमेंट को किस कारण से किया अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन अभी जो भी आप कमेंट कीजिएगा सबसे पहले आप हाई बटन प्रेस करके ही कमेंट कर सकते हो। उससे पहले आपको कमेंट नहीं कर पाओगे, तो सबसे पहले आप हाई बटन प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए। वहाँ कोई भी दिक्कत है तो मैं विद इन सेकेंड वहाँ आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, कोई भी डाउट है तो वहाँ मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं रिजल्ट के रिगार्डिंग कि हमें रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी ग्रुप डी का भी नहीं आया है, टेक्नीशियन का भी नहीं आया है, एलपी का भी नहीं आया है। सारा रिजल्ट मेरा फंसा हुआ, अब क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए सारा का रिजल्ट आपको मई के लास्ट तक आपको देखने को मिलेगा। मई के फर्स्ट वीक में काफ़ी कम संभावना है क्योंकि बहुत से स्टेट है, 2-3 स्टेट में एक चल रही है क्या चीज़, तो इलेक्शन का काम चल रही है। तो आपको उम्मीद है कि 15 या 20 के बाद ही या 20 के अप्रॉक्स ही आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपनी तैयारी में लगे रहिए। जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एग्जाम में लगा रहिए। अगर आपने एलपी की तैयारी कर रहे हैं तो CBT2 में अपना लगे रहिए। ठीक है, उसका भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी चैनल पर, जाके वहाँ से आप देख सकते हो उसका कट ऑफ क्या देखने को मिलेगी। आई होप सारा डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। फिर कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।